नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। हम हिमाचल में हैं। हिमाचल ये जहां हम बैठे हैं, हिमाचल का एक गांव है शिमला। जो लोकसभा है उस लोकसभा में ये गांव आती है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। हम बात करेंगे कि पिछले दिनों जब 14 महीने पहले हिमाचल में एक सरकार बनी थी और तमाम वादे हुए थे, उन वादों में कितने वादे पूरे हुए। अभी हिमाचल सरकार ने बजट भी प्रस्तुत किया है। अभी सुबह में जब वो बजट पढ़ रहा था तो उसमें ढेर सारी बातचीत की गई थी। लोकसभा का चुनाव है और उसके पहले ये जो सरकार चल रही है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में चाहे आप जो विधानसभा का चुनाव आपने देखा, एकमात्र स्टेट ऐसा है जो कांग्रेस के खाते में है। उसके अलावे जो भी आप स्टेट देखेंगे कांग्रेस गवर्नमेंट की, वो साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे। तो हमारे साथ कुछ हैं लोग बातचीत करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालकराम धीमान है। अच्छा। तो मेरी उम्र जो है 79 है। अच्छा। तो यहाँ जो है अभी नई सरकार आप लोगों के यहाँ 1 साल पहले बनी जी, और लोकसभा का भी चुनाव है जिसमें आप देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे, सांसद चुनेंगे। कैसी चल रही है ये सरकार? देखो, जहाँ तक सवाल हमारे अपने गांव की बात करूँगा जी। हमारे यहाँ बहुत कमी है डेवलपमेंट की। अच्छा। सड़क बनी है, उसका टूट फूट के बुरा हाल हुआ है और प्रॉपरली बिजली भी नहीं आती और ना ही जो आईपीएच की स्कीम, ये पीने का पानी है, ये कभी 8-10 15 दिन के बाद आता है। तो हमारे को जो पुराने सोर्सेज हैं, जैसे सड़कें मशीनें लगी है, इसे वाइब्रेट करके जो है वो छन गया पानी। अच्छा। सोर्सों का, वहाँ सोर्सों में पानी नहीं है। तो ये लिफ्ट स्कीम है हमारी को सरकार ने दी गई है। आउटले नाले से ये चढ़ी है ऊपर, वहाँ से जो है मतलब स्टोर करके गांव में इसकी सप्लाई है। तो ये सप्लाई अभी 8-10 दिन के बाद आती है, प्रॉपर्ली नहीं आती। अच्छा। तो इसलिए हमारे को बहुत दिक्कत है। पशु हैं, भैंसें हैं, गायें हैं, उनके लिए पीने के लिए भी तो दूर की बात है, मगर हमारे अपने पीने के लिए भी बहुत कमी है। अच्छा, मैं शिमला से जब आ रहा था तो मैंने देखा कि रास्तों में ढेर सारे पोस्टर लगे थे। सुखाश्रय योजना जो सरकार की एक चल रही है, जी, जिसमें सरकार कह रही है कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको हम 0 से 27 साल तक पढ़ने लिखने, जेब खर्च, कपड़े का खर्च, ये सब कुछ दे रहे हैं जी। तो देश में मतलब और कहीं मैं ये नहीं देख पाता हूँ कि अनाथ बच्चों के लिए कोई सरकार इस तरह की स्कीम जो है लेकर के आती है। इस स्कीम को अगर आपके नज़रिए से हम जानना चाहें, कैसी स्कीम, मतलब ऐसा क्योंकि देश में कहीं हो नहीं रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मैं उत्तर प्रदेश में भी देखता हूँ कि अनाथ बच्चों के लिए जो है उस तरह की कोई स्कीम नहीं मिल पाती है। लेकिन सरकार की एक ये पहल जो कि हम अनाथ बच्चों को, क्योंकि हिमाचल में आपदाएँ आती हैं, लोग जी नहीं बहुत उस तरह सरवाइव कर पाते हैं। जी। जहाँ तक सरकार की स्कीमें, सरकार ने स्कीमें अच्छी चलाई हैं, मगर जहाँ तक हमारे एरिया का सवाल है, हमारे नियर अबाउट कैपिटल राजधानी के करीब रहते हैं हम, तो हमारे को ये सुविधाओं का कोई सुख नहीं मिल रहा है। नहीं, सुखाश्रय तो लेकिन जो है जो नहीं है, वो तो कुछ और स्कीम है ना। अच्छा, जो अच्छा। अनाथ लोग हैं, जो जी, जैसे मैं हूँ और मेरे माता पिता चले गए इस जी, दुनिया जी, से, जी, तो सरकार ने जिम्मेदारी ली है जी कि हमारे जीवन में, हमारे पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी। मैं उस पर थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि हिमाचल के लोग उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं कि जो सुखाश्रय योजना है वो कैसे लोग देख, क्योंकि मैं इस पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो देश में और कहीं हो नहीं रहा है। चलो, वो तो बहुत अच्छी बात है, सरकार की पॉलिसी अच्छी है, मगर अगर ये पॉलिसी चलाई है जी। तो लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए फ़ायदा, तो तभी लोगों मतलब लोग जागृत होंगे। जो गरीब तबके के लोग हैं वो थोड़े उठेंगे, शिक्षा का वो होगा, विकास होगा, हर चीज़ का विकास होगा। तो इसलिए जो है ये सरकार की योजना अगर चली है तो हम सरकार के बड़े आभारी हैं, मगर सवाल इस बात का है कि लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। जो इसके कर्ता धर्ता है, कोई भी कार्य करता है, तो ये गरीबों तक पहुंचनी चाहिए स्कीम।
अच्छा, एक क्योंकि मैं विधानसभा के चुनाव में जी। हिमाचल में घूम रहा था, बहुत बड़ा मुद्दा था ओपीएस का। जी ओपीएस का मुद्दा जो था कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए। जी 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 राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, उसने ओपीएस बहाल किया था। जी हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार थी, ओपीएस उसने बहाल किया था। लेकिन राजस्थान में जब सरकार बदली जी तो बीजेपी की सरकार आई और उसने ओपीएस बंद कर दिया। यहाँ पे ओपीएस की क्या स्थिति है? ये तो इनको नहीं होगा इतना। नहीं, एक आम जनता के नज़रिए से ओपीएस का जो इन्होंने किया है। हाँ ओल्ड पेंशन है हाँ। जिन्होंने कहते ओल्ड थे पेंशन नहीं, ओल्ड पेंशन नहीं है। हाँ। ये पेंशन है जो रिटायर हो कर्मचारियों की, खत्म कर दी थी ना खत्म कर दी थी ना बीच में। अच्छा तो अच्छा सरकार ने लेकिन उसको कह रही है कि वो शुरू किए हैं हम। तो मेरे को लगता है कि उसका बेनिफिट पा नहीं पाते हमारे बाबूराम जी जाओ रिटायर, तो इनको तो ओपीएस का कोई बेनिफिट नहीं कब मिला। हुए? ये हो गए 10 साल हो गए इनको, 10-12 साल। नहीं, वो तो पेंशन वाले हो गए। और भी लोग हैं हमारे साथ। 2024 में चुनाव भी आ रहा है। हाँ जी। तो कौन सी सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की? सेंटर बोल का रहे भी हैं? बताइए और स्टेट का भी बताइए। देखो स्टेट में तो अभी सर 1 साल हुआ है, तो स्टेट का तो अभी इतना ज़्यादा नहीं बता नहीं, सकते। लेकिन ढेर सारे पोस्टर, ढेर सारी योजनाएं जो ये बता रहे हैं। सारी बातें योजनाएं तो सर अभी शुरू हो रही है। हाँ, अभी जमीन पे कितनी निकलेगी और कितना उसका असर होगा वो तो 5 साल के बाद ही पता चलेगा। 24 में क्या होगा? मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी हैं। जी तो बनेंगे सर, उनको तो नहीं रोक सकता कोई, कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। मोदी तो डेड श्योर है। 400 पार वो पहुंच गया डेड है। श्योर है सर, उनको नहीं रोक सकता। और ना रुकना चाहिए जी, काम अच्छा, अच्छा ये, हुआ है। अगर हम बात करेंगे हाँ सेंटर की भी बात करेंगे और स्टेट की भी बात हाँ जी। करेंगे। स्टेट से शुरू करेंगे, सेंटर तक जाएंगे हम लोग। जी जी स्टेट में कह रहे हैं कि ढेर सारा हम काम कर रहे हैं। महिलाओं को 1500, ओपीएस, सुखाश्रय, सारा सब कुछ दे रहे हैं। जी। आपके गांव में जो जहां हम बैठे हैं, हम्म, हिमाचल का एक ग्रामीण क्षेत्र है, शिमला के नज़दीक ही है हालांकि। जी जी। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ पे? देखिए सर, हमारे गांव के एरिया में तो बहुत समस्याएं हैं। हम्म, रोड नहीं है, हम्म, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। हम्म, और हमारे यहाँ पे हमारे घर में श्रीमद् भागवत कथा प्राण बैठी हुई है। हम्म, तो 6 दिन पहले हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर जो होता है बिजली वाला, वो जल गया। मगर अभी तक ट्रांसफार्मर अभी नहीं लगा पाए हैं। सरकार ने कोई एक्शन नहीं। 6 दिन 7 दिन हो गए पर अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। हम्म, हमारे पास यहाँ पे लाइट नहीं है। हम्म, जनरेटर मंगवा के हमने अपना यहाँ पे अपना फंक्शन चला रहे हैं। अच्छा। हाँ, मगर अभी लाइट की कोई सुविधा नहीं है 6-7 दिन के बाद भी। तो ये हाल है सर, डिपार्टमेंट के भी ऐसे हाल है। अगर सरकार दे रही है तो, मगर जो आपके डिपार्टमेंट है वो नहीं इसको कर पा रहे। कुछ 4 लेन की आप बात कर रहे थे जब हाँ हम जी, लोग हाँ जी, ऑफ रिकॉर्ड अगर बात कर हाँ, रहे थे। 4 लेन का सर ऐसा है कि 4 लेन का भी इन्होंने इन्होंने जमीन जो लैंड जो एक्वायर की है, वो इन्होंने एक्वायर की है बिना हमारे पूछे। उसमें हम लोग कोई भी उसमें अपना कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं कि हमने लेकिन लैंड देनी 4 है नहीं लेन देनी जो है। बनता है वो सेंटर गवर्नमेंट बनाती हाँ है। जी, स्टेट का उसमें कोई रोल नहीं होता हाँ है। जी, हाँ जी। तो 4 लेन में जो आपको मुआवजा मिलना था या जो जमीन आपकी कब्जा की गई जी, कुछ जी, काम के लिए, तो उसका मुआवजा मिला सेंटर की ओर से? सर मुआवजा कुछ लोगों को मिल गया है, कुछ लोगों को नहीं मिला। हम अपनी बात करें तो हमारे अभी तक आधा भी नहीं मिला है। सेंटर से अभी कोई मदद नहीं मिली? सेंटर से अब आधा पैसा मिला है, आधा अभी देने को बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। उनसे कंफर्म करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास अभी पैसा नहीं, पैसा खत्म है हमारे पास। कुछ और लोग हैं। सर, कैसी चल रही है सरकार आपकी? सरकार से भी 1 साल हुआ है। पोस्टर जैसे आप बता रहे थे, पोस्टर लगे हैं। हाँ, पोस्टर लगे हैं, अभी बजट भी अभी पेश हुआ है। हाँ। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी ग्राउंड लेवल पे जाने पर, गांव-गांव पर जाने के लिए। अभी जैसे इन्होंने शर्मा जी ने बताया कि 5 साल में या 3 साल में कुछ इसका इम्प्लीमेंट कितना होता है, क्या होता है, लेकिन है बजट के प्रावधान भी है किसी स्कीम में, किसी में अभी होना है। तो ओपीएस तो जो है वो तो जो रिटायर हो रहे हैं, जो हमने पेपरों में भी सुना है, कोई हमारे को मिले भी, हम तो मैं तो ऑलरेडी रिटायर ही हूँ, हमारे को तो वैसे ही पेंशन है। लेकिन कईयों को अभी, हमारे रिश्तेदारों को जिनको 2003 के बाद भर्ती हुई थी, उनको कुछ लोगों को पेंशन ओपीएस मिल रही है। थोड़े लोग हैं जब रिटायर हो रहे हैं अभी, तो उनको थोड़ा लोगों को 200 कुछ लोगों को फ़ायदा हो चुका है यहाँ।
तो ओपीएस का तो ऐसा है जी। अब आगे को कैसे चलता क्या जैसा मैं सर से बात कर रहा था सुखाश्रय को लेके, मैं इसलिए ये बार बार सुखाश्रय तो है ही ना जी। वो तो ऐसा है, आप इसके बारे में हमारे से ज़्यादा टूटी कंडी यहाँ जगह है, वहाँ अनाथ बच्चे हैं, वहाँ आप उनके इंटरव्यू लेंगे या उनसे पूछेंगे, वो पूरी डिटेल में बताएंगे आपको। और उनको मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, उनको कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो कुछ जो उन्होंने पूरी डिक्लेयर है उसमें आधी तो मिल रही है, जो पेपर भी बता रहा है वैसे भी बता रहे हैं, और बाकी ज़्यादा उनसे जो इसमें कवर होता है ना जी, उनसे ज़्यादा वो पता है, वो मिलना शुरू हो गया। इन्होंने बेस किया तो ढेर सारे लोगों का मानदेय बढ़ाया है। हाँ, वो बढ़ाया है जी, वो बढ़ाया। तो अभी उन्होंने अप्रैल से बोला है, जैसे पंचायत प्रतिनिधि है उनका भी बढ़ाया है, और जैसे आपके हमारे आंगनबाड़ी वर्कर हैं इनका भी बढ़ाया है, पंचायत चौकीदार है इनका भी बढ़ाया है, मनरेगा की दिहाड़ी इन्होंने सीधी 60 रुपये 240 से 60 रुपये का, हाँ 240 से 60 रुपये कर दिए, और अप्रैल से इन्होंने बोला अप्रैल से मिलनी शुरू होगी। तो ये ठीक है, ये तो ठीक ही है ना जी, तो दिहाड़ी तो यहाँ मिलनी चाहिए। बाकी दूसरी जो सुविधा की बात हो रही है, सुविधा ऐसा है जी, सुविधा यहाँ सब भी है और सब है भी नहीं। वो कैसे है कि बिजली भी हमारे है, पानी भी है, यहाँ हमारे बिजली है। हमारे गांव में 1967 से लाइट है, लेकिन बीच में प्रॉब्लम आती है, कहीं शिमला में के अलावा हमारे एरिया में बिजली आ गई थी, लेकिन इसलिए कि पहाड़ी एरिया है। अब यहाँ ट्रांसफार्मर जहाँ ख़राब है इनको दिखता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ कर्मचारी लोग बहुत कम है फील्ड में। ऐसी जगह में ट्रांसफार्मर सड़क से दूर ले जाना पड़ता है, वहाँ कम से कम 20 आदमी लेबर के चाहिए तब पहुँचेगा वो, लेकिन उनको करना चाहिए, आगे कर्मचारी लोग थोड़ा वो कर देते हैं। बाकी पानी की स्कीम भी ऐसी है कि पानी है, पुरानी स्कीमें सारी, मतलब पानी नहीं मिल रहा। पानी इसलिए नहीं मिल रहा है, स्कीमें तो बहुत सालों से चली हुई है, लेकिन इसमें बीच में आदमी को सुविधा नहीं। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं कि इसी 1 साल में हुआ, ये जो पिछली गवर्नमेंट थी तब भी हुआ, उससे पिछली थी तब भी, शुरू से ऐसा ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि जो पानी नहीं मिल रहा 1 साल से नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है, पहले से लेकर भी बीच बीच में ऐसा ही प्रॉब्लम आती है, पहले से लेकर कोई ऐसा नहीं कि इसी, हाँ मतलब ये कि जैसे गवर्नमेंट अभी आई यहाँ कांग्रेस की 1 साल में, कि ये अभी दिखती हुई है, पहले से दिखते हैं। सुक्खू साहब की जो छवि है वो एक नौजवान नेता के तौर पे दिखाई जाती है, कैसे मुख्यमंत्री हैं? क्योंकि पहले जो मुख्यमंत्री बनते थे या तो राजा साहब के परिवार से, या खुद राजा साहब होते थे, या जयराम जी बीजेपी की ओर से बनते थे। पहली बार हुआ कि उस परिवार से निकल करके कांग्रेस पार्टी ने सीएम बनाया। हाँ ठीक है, अच्छी ग्राउंड लेवल से आए हुए हैं ना, वैसे तो ठीक है इनका। वैसे एक चीज़ अभी तक है ना जी, साल में तो ऐसा है कि इनका डिसीजन जो है ना, जिस डिसीजन में अड़ जाते हैं वो ले लेते हैं डिसीजन, मतलब उसमें वो वैसे नहीं करते, डिसीजन में दिक्कत नहीं है, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो जाए ना, तो उसमें टिक जाते हो। ऐसा नहीं अभी कुछ हो गया कल को कुछ हो गया, ये तो एक खासियत है उनकी ना। बाकी तो अब अभी लगेगा ना, ये 1 साल में तो अभी ऐसा ही पता नहीं लगता, कोई ना कई लोगों को। 24 में चुनाव आ रहा है, क्या रहेगा माहौल? माहौल तो ऐसा हमारे हिमाचल में तो ऐसा ही माहौल है, सेंट्रल, यहाँ सेंट्रल स्टेट में फ़र्क है, बस इतना बताना चाहता हूँ मैं। बस आप नौजवान हैं इसलिए मैं आपसे पूछूंगा, 5 अच्छी चीज़ बताइए और 5 बुरी चीज़ भी बताइए आप। देखो जी, अच्छी चीज़ तो ये बता चुके हैं, लाइट भी है, पानी भी है, हर चीज़ है, सड़क भी है, लेकिन बस ये है कि मतलब जब वो लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो उसको ठीक करने वाला नहीं आता, कोई नहीं आता। 7 दिन हो गए आगे बिजली को, तो बिजली आई भी है बहुत, ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं है, लेकिन अगर आप गीज़र चलाओ गीज़र नहीं चलेगा, हीटर चला लो हीटर नहीं चलेगा। अभी थोड़ा साउंड वगैरह का है, साउंड वगैरह बिल्कुल नहीं चल रहा, हमने जनरेटर लाया है, उससे हो रहा सारा काम। कारण इसका ये है कि जो हमारा यहाँ पे सब डिवीज़न जुंगा में है, उनके पास स्टाफ का सिर्फ ये क्या 2 आदमी है, एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है एरिया बहुत ज़्यादा, तो 2 आदमी कहाँ जाएंगे, 10-20 कंप्लेंट रोज़ की आती है। अभी इन्होंने बजट पेश किया है, उसमें कहा है कि हम ढेर सारे लोगों का जो प्रधान है, उप प्रधान है, आंगनबाड़ी है, सहायिका हैं, इन लोगों का मानदेय हम बढ़ा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये बार बार कहते हैं कि आर्थिक दिक्कत है, आर्थिक तंगी है, मानदेय बढ़ा है। अच्छी बात है, अगर बढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इस चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ जो आपके विभाग है, जैसे बिजली विभाग है, बिजली विभाग में क्या किया इन्होंने, स्टाफ बिल्कुल नहीं रखा हुआ है। अब इन्होंने क्या किया है कि ठेकेदारी प्रथा जो इन्होंने शुरू कर दी, और आज से नहीं, काफ़ी साल से, पिछले 10 या 15 साल या 20 साल से चली आ रही है, ठीक है ना जी। तो ठेकेदारी प्रथा में क्या हो गया कि ठेकेदार से काम करवाएंगे, ठीक है, वो ठीक हो रहा है वो या गलत हो रहा बाद की बात है, लेकिन मैं अच्छी नहीं समझता ठेकेदारी प्रथा,
मतलब हमारे घर का मेंबर जो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जब ठेकेदारी प्रथा आएगा तो ये जो है किसी को नहीं रखेंगे, लेबर वर्क तो इनका खत्म हो गया ना जी। 24 में चुनाव आ रहा है, मोदी जी अच्छा, बिल्कुल है, बढ़िया है। क्या बढ़िया है। अभी कह रहे थे 400 पार 400 बार हो गई। होगा। सुक्खू साहब को कैसा नेता मानते हैं? अच्छे नेता, अच्छे नेता, बहुत अच्छे नेता। अभी दादा बता रहे थे कि यंग बंदे हैं, अच्छे हैं। यंग और को अभी उनको साल ही हुआ है, अभी तो क्या बोल सकते हैं, अभी 4 साल का समय अभी उनके पास है। सुक्खू साहब से अगर कुछ आपको कहना हो, क्या सुक्खू साहब से तो यही कहेंगे जी कि क्या काम अच्छा करें, और जो फ्री का जो इन्होंने वो डाला है, दाना डाला है, इसको ये गलत है। क्या क्या फ्री तो, लेकिन ये है कि फ्री चीज़ें जो होती हैं वो कहा जाता है कि जहाँ ज़रूरत है, जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करते हैं, यहाँ पर अगर मतलब क्योंकि आपदाएं हैं, ढेर सारे लोगों का उस तरह से आर्थिक स्थिति नहीं होता है, तो अगर फ्री कुछ दे रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? फ्री का उदाहरण मैं ये अभी दिया था मैंने आपको, मैंने बिजली के विषय में कहा था। बिजली का इन्होंने क्या कि मेरे ख्याल 200 या 300 200 यूनिट फ्री है, 250 यूनिट फ्री, 125 यूनिट फ्री। और ऊपर से इन्होंने बिजली का रेट दाम या इस सरकार ने बढ़ाए हैं या पिछली सरकार ने बढ़ाया, ये नहीं बता सकता मैं, लेकिन बड़े हैं। बिजली के दाम इन्होंने बढ़ा दिए, और मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आगे वाली जेब में पैसा डाल रही है और पीछे वाली जेब से निकाल रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। बिजली के दाम कम करे, फ्री मत दें, कुछ भी मत दें फ्री, कुछ भी फ्री मत दें। नहीं, लेकिन फ्री इसलिए भी दिया जाता है ना कि सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। आप अपने जीवन में 100 रुपए कमा रहे हैं, वो 50 रुपए, तो आप जो बिजली का दाम दे सकते हैं, लेकिन जो आदमी 50 रुपए कमा रहा है वो नहीं सर, आर्थिक स्थिति की बात तो ऐसी है ना, हर बंदे की जेब में 10,000 का फोन है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसे खराब होगी? हर आदमी के जेब में 10,000 का फोन है, और भी है, कहीं कान में लगाने वाला है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कपड़ा जो है वो लिवाइस का पहना, जूते वुडलैंड के पहन रहा है, तो आर्थिक स्थिति कैसे कमजोर होगी? सरकार की वही। अब 5 अच्छी चीज अगर हम आपसे जानना चाहें, यहाँ प्लास्टिक के जूते हैं, देख लो। 5 अच्छी चीज इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। इसके बारे में 5 बुरी मेरे को तो कुछ नहीं बुरी नजर। चीज तो खैर बताया ही। बुरी तो चीज भी कुछ नहीं है जी, देखो बुरी चीज ऐसा कुछ नहीं है, सरकार अच्छी है, काम कर रही है, पर थोड़ा रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, थोड़ा रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। अभी 1 साल हुआ है। हाँ, 1 साल हुआ है जी। तो ये हिमाचल के शिमला जो विधानसभा है, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। हम आगे भी ढेर सारी चीज़ें लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्या जानेंगे। ये पहाड़ का क्षेत्र काफ़ी कठिनाइयों से जीवन गुजरता है लोगों का यहाँ। मैं अभी बात कर रहा था तो आपदा के समय 4 महीने तक इस गांव के आने जाने का रास्ता कटा हुआ था। और भी आपसे लोगों को मिलवाएंगे, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।